नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से सीजीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके लिए जो फ्री लेक्चर्स हैं उनकी एक सीरीज लॉन्च की गई है, जिसके तहत हमने कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होना बिल्कुल सुनिश्चित है। बिल्कुल आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी फॉलो कर रहे हैं। सारे जो हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, ना केवल सीजी स्पेशल के बल्कि इंडिया स्पेशल के, पॉलिटी के और करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और बहुत ही जल्दी छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है उसके भी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो आई होप आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे हर साल सीजीपीएससी के जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा सीजीपीएससी का जो पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका एनालिसिस पर एक वीडियो बना है, उसमें यदि आपने देखा होगा तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेंसस, जनगणना, इस टॉपिक से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो ये आप जो एनालिसिस है हमारा जो वीडियो है उस प्लेटफॉर्म पर जा करके उस वीडियो को देख करके आप वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जनगणना की। जनगणना की शुरुआत जो है भारतवर्ष में बहुत ही पहले से हो रही है। जिस समय अंग्रेजों का शासनकाल था तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो जनगणना की जाती थी उनमें उनका स्वार्थ निहित होता था। उनका जनगणना करवाने का उद्देश्य जो था वो जो जनता है यहाँ पर उनका उनका शोषण करना और उनमें धार्मिक आधार पर, सामुदायिक आधार पर फूट डालना और अपना फायदा देखना, इस वजह से अंग्रेजों द्वारा जो है वो उस काल में जनगणना करवाई जाती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा वो किस प्रकार से यहाँ के लोगों का शोषण कर सकते हैं, इस प्रकार की जो उनकी प्रवृत्ति थी या जो उनकी सोच थी उसको परिपूरित करने के लिए उनका जो उद्देश्य था जनगणना करवाने का वो रहता था। लेकिन स्वतंत्र भारत में हमने देखा कि जैसे ही स्वतंत्र भारत हुआ, जो भारत में विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाना था और सरकार का उद्देश्य यह था कि ये जो योजनाएं हैं इनका फायदा, इनका लाभ जो है वो जो हमारे समाज के निम्नतम स्तर के जो व्यक्ति हैं, यानी लास्ट जो आदमी है, अंतिम जो व्यक्ति है, उस तक ये जो योजनाओं का फायदा है वो पहुंचना चाहिए। तो इसके पर्याप्त क्रियान्वयन के लिए जनगणना जो है सरकार द्वारा कराई जाती है। अर्थात सरकार द्वारा जो विभिन्न सरकारी योजनाएं लागू की जाती हैं वो विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्याओं पर, विभिन्न क्षेत्रों की सामुदायिक आबादी पर और अलग अलग वर्गों की आबादी पर अच्छी तरह से उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके, उसका फायदा उस वर्ग के, उस समुदाय के और प्रत्येक क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, इसलिए सरकार क्या करवाती है, जनगणना करवाती है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। जिस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, अर्थात सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, उसके एक वर्ष बाद अर्थात सन 2001 में जनगणना हुई थी। तो उस समय का जो आंकड़ा था छत्तीसगढ़ राज्य का वो हम पढ़ा करते थे, परंतु वर्तमान में जो जनगणना हुई है वो हुई है सन 2011 में। तो आज जो हम आंकड़े देखने वाले हैं, जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जनगणना में, वो जो आंकड़े हैं आपके सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उन्हीं के आंकड़े। आने वाली जो जनगणना है वो जनगणना आपकी सन 2021 में होने वाली है, यानी जिस वर्ष में हम अभी वर्तमान में है, इस वर्ष में आपकी जनगणना होने वाली है। तो इस वर्ष यदि जनगणना कंप्लीट हो जाती है तो इस जनगणना के जो आंकड़े आएंगे वो नेक्स्ट ईयर से जो आपका क्वेश्चंस आएंगे या नेक्स्ट ईयर के जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें आने की उनकी संभावना बनती है। इस साल का जो एग्जाम है इसमें आपके जो आंकड़े आने वाले हैं, जो विगत आपकी जनगणना हुई है सन 2011 की, उन्हीं के आंकड़े आने वाले हैं। तो जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जनगणना में देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जो जनगणना है उसमें हम उसको कवर अप करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ का सेंसस।
छत्तीसगढ़ का सेंसस यहाँ पर हमने जो दिया है, कोशिश की है कि जिलेवार हम यहाँ पर जनसंख्या को प्रदर्शित कर सकें। तो जो आपका मैप के माध्यम से, मैप में प्रत्येक जिले का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो जनसंख्या का प्रदर्शन किया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, ये 27 जिलों पर आधारित हैं, क्योंकि सन 2011 में जो नया जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाई, जो हाल ही में निर्मित हुआ है, वह जिला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो इस वजह से 27 जिलों के आधार पर जो जनगणना के आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जिलेवार जनगणना के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं आपके सामने। तो देख सकते हैं, ये इसको मैं आपके लिए पहले जूम कर देता हूँ। ये शुरुआत करते हैं हम उत्तरी क्षेत्र से। उत्तरी क्षेत्र में आ जाइए, संभागवार हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र से यदि हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे ऊपर में है आपका कोरिया। कोरिया की जनसंख्या आप देख सकते हो, लगभग ये कितनी है, ये है आपकी 6,58,917 की जनसंख्या। फिर आप सूरजपुर में देख सकते हो 7,89,000। इसी प्रकार से बलरामपुर में आप देख सकते हैं 7,30,000। तो यदि पूरे के पूरे सरगुजा संभाग की बात की जाए तो सरगुजा संभाग में सर्वाधिक जो जनसंख्या हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है ये जो है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये रायगढ़ जिला और कोरबा जिला, इनकी जनसंख्या जो है वो ज्यादातर इस संभाग में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रायगढ़ जिला है ये है आपकी 14,93,984 की जनसंख्या। उसी प्रकार से जो आपका कोरबा जिला है उसमें है आपका 12,06,640 की जनसंख्या। तो पूरे के पूरे सरगुजा संभाग में यदि हम जाएं तो जनसंख्या के मामले में जो टॉप पर है, ऊंचे स्थान पर है, वो है आपका कौन सा जिला, रायगढ़ जिला, जहां की जनसंख्या लगभग 14 लाख और आपका कितना हो जाएगा, 14 लाख आपका 93,984 की यहाँ पर जनसंख्या आपको दिखाई दे रही। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे जो आपका हम आ जाते हैं बिलासपुर संभाग में, आप देख सकते हैं। तो बिलासपुर संभाग में जो जनसंख्या का वितरण है उसके ऊपर हम चले जाते हैं, क्या क्या आपका जनसंख्या का वितरण है प्रत्येक जिले का, धीरे धीरे देख लेते हैं। और टॉप में कौन सा जिला है जनसंख्या के आधार पर वो हम देख लेते हैं। तो बिलासपुर का यदि आप देखें तो बिलासपुर की जो जनसंख्या है वो लगभग 19,61,922 की है। फिर आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा में 16,19,707 की है। उसी प्रकार से बलौदा बाजार में आ जाइए, ये आपका आ जाएगा 13,05,343 की जनसंख्या। मुंगेली में आप देखेंगे तो मुंगेली में आपकी 7,01,707 की जनसंख्या। कवर्धा में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,22,526 की जनसंख्या। इसी प्रकार से बेमेतरा में देखेंगे तो 7,95,759 की जनसंख्या है। तो अगर टॉप की बात करें यानी जनसंख्या के आधार पे जो सबसे बड़ा जिला है वो बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला है, स्वयं बिलासपुर जिला है, जहां की जनसंख्या आप देख सकते हैं 19,61,922 की जनसंख्या है। आगे हम आ जाते हैं, आगे आप आ जाइए रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में आप देखेंगे, रायपुर संभाग में क्योंकि रायपुर राजधानी भी है और बसाहट के अनुसार से जो जिला है वो काफी जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, काफी पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर। तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि रायपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो जिला आपका कौन सा है, स्वयं रायपुर जिला है। ये देख सकते हैं 21,60,876 की जो जनसंख्या है वो आपका रायपुर जिले की जनसंख्या है। इसी प्रकार से हम यदि दुर्ग संभाग में जाएं तो दुर्ग संभाग में भी आप देख सकते हो स्वयं जो दुर्ग संभाग का दुर्ग जिला है उसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये कौन सा जिला हो गया, दुर्ग जिला हो गया। जनसंख्या इसकी है 17,21,948। ये सारे आंकड़े जो हैं जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पर ये सारे के सारे आंकड़े यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो हमारा संभाग है वो संभाग है आपका बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में आप देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे 7 जिले हैं, बस्तर संभाग में जो 7 जिले हैं उन जिलों में जो सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर हमको दिखाई दे रही, जैसे कि आप देख सकते हैं कांकेर में है 7,48,941। फिर कोंडागांव की जनसंख्या है 5,78,824। नारायणपुर की जनसंख्या आप देख सकते हैं ये है आपका 1,39,820। बस्तर की जनसंख्या आप देख सकते हो 8,34,375। फिर दंतेवाड़ा की जनसंख्या 2,83,479। बीजापुर की जनसंख्या 2,55,230 और इसी प्रकार से सुकमा की जनसंख्या 2,50,159।
तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो स्पष्ट है कि बस्तर जिले की जो जनसंख्या है बस्तर संभाग में वो सर्वाधिक जनसंख्या रखती है। तो संभागवार यदि आपको याद रखना है तो केवल जो आपका सरगुजा संभाग है उसमें, सरगुजा संभाग में आने वाला जो रायगढ़ जिला है उसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा जो अन्य संभाग हैं उनमें जो संभाग मुख्यालय हैं उन्हीं की जनसंख्या सर्वाधिक है। चाहे आप रायपुर लें, बिलासपुर लें, दुर्ग लें या फिर बस्तर संभाग ले लें, तो जो आपके संभाग मुख्यालय हैं रायपुर, दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर, इन्हीं जिलों की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। बस्तर में आप देख सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या की यदि हम बात करें तो ये जिला नारायणपुर जिला, इसकी जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, 1,39,820। इसी प्रकार से ये सारा का सारा डेटा आपका मैपिंग के आधार पर और यहाँ पर टेबल पर भी प्रेजेंट है। तो इससे हम टेबल से भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप पर कौन सा है और बॉटम में कौन सा है। तो ये आपके सामने टेबल है, देख सकते हैं यहाँ पर जिलेवार सारे के सारे डेटा आपके दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं सर्वाधिक जो जनसंख्या के आधार पर सबसे टॉप में जो जिला है, सबसे प्रथम स्थान पर जो जिला है वो जिला है आपका रायपुर जिला। रायपुर जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 21,60,876 की जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर जो जिला है वो है आपका बिलासपुर जिला। कौन सा? बिलासपुर जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 19,61,922 की जनसंख्या। इसी प्रकार से तीसरे स्थान पर जो जिला है वो है 17,21,948 की जनसंख्या के साथ दुर्ग जिला। तो ये आपके टॉप 3 हो गए जनसंख्या के आधार पे। जो शुरू के 3 जिले हैं कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। सबसे कम जो जनसंख्या है उसकी यदि हम बात करें तो ये है आपका नारायणपुर जिला। अभी मैंने डिस्कस किया था, नारायणपुर जिला जो है उसकी जनसंख्या है आपकी 1,39,820 की जनसंख्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जिलेवार जो जनसंख्या है उसके आधार पर कैसे आपकी मैपिंग की गई है, टॉप में कौन से जिले हैं किनकी जनसंख्या सर्वाधिक है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 के जो आंकड़े हैं उनमें हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात, यानी प्रति हजार जो आपके आंकड़े पर प्रति हजार में हम पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या का जो अनुपात है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात के आधार पर यहाँ पर मैपिंग की गई है, फिर उसको आपका टेबल में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है और निम्नतम लिंगानुपात किस जिले का है ये हम देख लेते हैं। तो ये मैपिंग के हिसाब से यदि हम जाएं तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग में यदि हम बात करें तो सरगुजा संभाग में आपका जशपुर जिला हमें दिखाई दे रहा है। सरगुजा संभाग में जशपुर जिला हमें दिखाई दे रहा है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना है? 1005 का लिंगानुपात है। इसके बाद आप आगे चले जाइए बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में यदि आप जाएंगे तो बिलासपुर संभाग में आपका कौन सा जिला देख सकते हैं आप? बिलासपुर संभाग में आपका आ जाएगा ये इधर आ जाइए, ये देख सकते हैं आप 951 के साथ रायगढ़ जिला। फिर इसी प्रकार से रायपुर संभाग में आएंगे तो 1020 के साथ ये गरियाबंद जिला। फिर दुर्ग संभाग में यदि आप आएंगे तो 1022 की संख्या के साथ बालोद जिला। इसी प्रकार से यदि दक्षिण में हम चलें तो कौन सा जिला? दक्षिण में आप देख सकते हैं 1033 के साथ। 1033 की संख्या आपको कहां पर दिखाई दे रही है? ये आपको दिखाई दे रही है कोंडागांव में। तो कोंडागांव में सर्वाधिक लिंगानुपात आपका है। ठीक है, इसको यदि हम टेबल के फॉर्म में देखें तो ये टेबल आपके सामने है। सेक्स रेशियो में यानी लिंगानुपात में जो टॉप पर है, टॉप पर कौन सा जिला है? वो जिला है आपका कोंडागांव जिला। ये कोंडागांव जिला यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है आपका कोंडागांव जिला। तो कोंडागांव जिले की जो लिंगानुपात है वो कितना है आपका? 1033 यानी 1033। ये सेक्स रेशियो है आपका कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट का। सबसे लोवेस्ट जो है, सबसे कम है वो किसका है? रायपुर का। ठीक है, रायपुर जिला जो कि राजधानी है छत्तीसगढ़ राज्य की, वहां का जो आपका क्या चीज सेक्स रेशियो जो है लिंगानुपात है वो सबसे न्यूनतम है, यानी 963 का लिंगानुपात आपका है। और छत्तीसगढ़ की जो एवरेज, छत्तीसगढ़ की जो यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है आपका
991 का लिंगानुपात है, यानी 991 का लिंगानुपात है पूरे छत्तीसगढ़ का। तो ये सारे जिलों का जो एवरेज निकलता है वो निकलता है आपका 991, जो कि राष्ट्रीय यानी भारत का जो लिंगानुपात है उससे काफी बेहतर स्थिति में है। आगे हम देख लेते हैं सेक्स रेशियो के बाद हमारे पास क्या है। सेक्स रेशियो के बाद हम आगे चलते हैं तो ये है आपका, देख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं, जिस प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं तो उस क्षेत्र की जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा होगी। जिस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर कम व्यक्ति निवास करते हैं वहां पर की जो जनसंख्या घनत्व है वो कम होगी। तो देख सकते हैं यहां पर आपका मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये मैप है। मैप में आप आ जाइए तो देख सकते हैं जिलेवार आपको जो दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। सबसे ज्यादा यदि हम जनसंख्या घनत्व देखें तो ये आपको प्राप्त हो रहा है कहां पर, ये आपका है दुर्ग जिले में। कितना जनसंख्या घनत्व आपको मिल रहा है, 720 का जनसंख्या घनत्व मिल रहा है। अर्थात दुर्ग में आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 720 व्यक्ति निवास करते हैं। इसी प्रकार से न्यूनतम पर यदि हम जाएं, सबसे कम की बात करें तो नारायणपुर जिला जो कि बस्तर संभाग का है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अर्थात वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, केवल 22 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, दुर्ग जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो आपका कौन सा जिला है, नारायणपुर जिला है। ये देख लीजिए, ये टेबल के माध्यम से भी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। टेबल में भी आप देख सकते हैं सर्वाधिक जो है वो किसका दिखाई दे रहा है आपको, दुर्ग का 720 और न्यूनतम यानी सबसे कम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टेबल को ऊपर कर लेता हूं मैं, ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये आप देख सकते हैं, ये इसको आपको जूम करके दिखा दिया मैंने। बस्तर संभाग में यदि हम जाएंगे, बस्तर संभाग में जो न्यूनतम है वो कौन सा है, वो है नारायणपुर जिला। लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ की ये बात यदि हम करते हैं तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है आपका कोरिया जिला। बस्तर संभाग में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, नारायणपुर जिला है। लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो कौन सा जिला, कोरिया जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हुआ, दुर्ग जिला हुआ। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा जिला हुआ, कोरिया जिला। तो ये डाटा आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक के हमने क्या क्या देखा है, जिलेवार जो जनसंख्या है वो हमने देख लिया, लिंगानुपात हमने देख लिया, फिर हमने पॉपुलेशन डेंसिटी देख लिया यानी जनसंख्या घनत्व हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी शिक्षा की जो दर है प्रत्येक जिले की वो कितनी है, ठीक है, शिक्षा की जो दर है प्रत्येक जिले की वो कितनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक जो शिक्षित जिला है, सर्वाधिक शिक्षित जिले के मामले में जो पहले स्थान पर है वो है आपका कौन सा जिला, दुर्ग जिला। ये देख सकते हैं सर्वाधिक शिक्षित जिले के नाम पर जो प्रथम स्थान पर है वो कौन सा जिला है, दुर्ग जिला है। कितने प्रतिशत यहाँ की शिक्षा दर है, ये है आपकी 82.56% की जो साक्षरता दर है या शिक्षा की जो दर है वो यहाँ की है। इसके बाद न्यूनतम की यदि हम बात करें तो न्यूनतम में यदि आप जाएंगे तो न्यूनतम में आप देख सकते हो, जैसे बस्तर संभाग में न्यूनतम में यदि आप जाओगे तो देख सकते हो सुकमा जिले की जो साक्षरता दर है वो 34.81 है। इसके अलावा यदि उत्तरी क्षेत्र में हम जाएं तो उत्तरी क्षेत्र में लगभग हमको जो शिक्षा का जो दर है या साक्षरता का दर है वो ठीक ठाक स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है लेकिन ठीक ठाक स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस आधार से यदि मैप के आधार से हम जाएं तो जो न्यूनतम साक्षरता का दर जिस जिले का है, जिस जिले की जो साक्षरता की दर न्यूनतम है वो जिला है आपका सुकमा जिला, ठीक है। तो दुर्ग जिला आपका अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला है, 82.56% की साक्षरता दर है। इसी प्रकार से जो सुकमा जिला है वो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है जिसमें आपकी साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 34.81 की साक्षरता दर। आगे बढ़ जाते हैं।
लिटरेसी के बाद यानी साक्षरता दर के बाद, ये आप टेबल में भी देख सकते हैं ये, ठीक है। फिर साक्षरता दर के बाद हम आगे जिस चीज की बात करने वाले हैं सेंसस में, वो कौन सा है देख लीजिए। ये है आपका ये जो आप ये देख लीजिए, ये मेल लिटरेसी। मेल लिटरेसी यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर के मामले में कौन से जिले टॉप पर हैं और कौन से जिले न्यूनतम स्थान रखते हैं। तो सीधा हमने मैप पे आधारित करके जो आपके सामने डेटा रखा है, सीधे आप देख सकते हो हाईएस्ट जो मेल लिटरेसी रेट है यानी कि उच्चतम पुरुष साक्षरता दर जो है वो किस जिले की है, दुर्ग जिले की है। कितने प्रतिशत? 89.88%। 89.88%। इसको मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं यहां पर, जूम करके भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये आप देखिए, ऊपर से हम देख रहे हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, फिर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, फिर आप आ जाइए बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। तो यहां पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो मेल लिटरेसी रेट है यानी कि पुरुष साक्षरता दर जो है, पुरुष साक्षरता दर जो है वो दुर्ग जिले की, क्या देख रहे हैं हम, पुरुष साक्षरता दर। तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा जिला है? दुर्ग जिला जो है आपका सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। इसी प्रकार से सुकमा जो है आपका वो कौन सा, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो ये किसकी बात हुई? पुरुष साक्षरता की बात हुई। इसी प्रकार से हम महिला साक्षरता दर को भी देखेंगे। ये टेबल यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये हाईएस्ट जो है वो किसका है? हाईएस्ट आपका दुर्ग जिले का है, ये ठीक है 89.88। फिर उसी प्रकार से लोवेस्ट जो है, न्यूनतम है, वो कितना है? सुकमा का 44.06। ठीक है, ये आपका क्या है? मेल लिटरेसी रेट यानी कि पुरुष साक्षरता दर। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देखेंगे क्या, जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है आपकी। ये देख सकते हैं महिला साक्षरता दर, ये मैंने आपके लिए जूम कर दिया। महिला साक्षरता दर में आप देखिए, ऊपर से आ जाइए, ऊपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा जिला? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, इतने जिलों का हमने देखा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के जा रहा हूं, ये आप आ जाइए बिलासपुर और मैदानी क्षेत्र में कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, फिर आप देख सकते हैं बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, इसके अलावा बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। तो स्त्रियों की साक्षरता दर की भी यदि हम बात करें तो स्त्रियों की साक्षरता दर भी आप देख सकते हैं, हाईएस्ट जो है यानी कि उच्चतम स्थान पर जो है वो कौन सा है आपका? दुर्ग जिला है। ये आप देख सकते हैं दुर्ग जिला 75.01% के साथ उच्चतम महिला साक्षरता दर रखता है। इसके अलावा न्यूनतम जो महिला साक्षरता दर है वो फिर से कौन सा जिला? सुकमा जिले का है। कितना? 25.74% जो साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर, वो सुकमा जिले की है। इसको आप मैप में भी देख लीजिए। ये मैप है आपका, ये मैप आपके सामने है, देख सकते हैं। इसको और जूम कर देता हूं मैं, ये आप देख सकते हैं सुकमा जिला। सुकमा जिले में आप देखिए कितना है साक्षरता दर? सुकमा जिले में 25.74% की आपकी साक्षरता दर है। इसके बाद उच्चतम जो हमने बोला था, किस जिले का बोला था? ये आपके सामने है दुर्ग जिला। दुर्ग जिले की जो साक्षरता दर है वो उच्चतम है। कितनी? 75.01%। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? महिला साक्षरता दर की बात कर रहे हैं जिलेवार। उच्चतम स्थान पर है दुर्ग जिला और न्यूनतम स्थान पर कौन सा है? सुकमा जिला। आगे बढ़ जाते हैं हम। जनसंख्या में जो अगला आंकड़ा हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा आंकड़ा है? ये आ जाइए, अर्बन पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी शहरी क्षेत्र की जो जनसंख्या है किस जिले में ज्यादा है और किस जिले में कम है। तो अर्बन पॉपुलेशन को हमने क्या किया है, ये टेबल के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं
टेबल के माध्यम से दिखाने की कोशिश यहां पर हमने की है। तो देख लीजिए, ये नंबर के आधार पर यानी संख्या के आधार पर और परसेंट के बेसिस पर यानी कि प्रतिशत के आधार पर, दोनों के बेसिस पर आपके सामने जो है हमने आंकड़े रखने की कोशिश की है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आप किस पर देखेंगे, नंबर्स के बेसिस पर। नंबर्स के बेसिस पर यानी संख्या के आधार पर यदि हम जाएंगे तो क्या चीज, जो आपका ये अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी जो जनसंख्या है, उसमें संख्या के आधार पर सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है, सबसे प्रथम स्थान पर है आपका ये रायपुर जिला। शहरी जनसंख्या के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, रायपुर जिला। इसको मैं और बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये लीजिए रायपुर जिला। आप देख सकते हैं शहरी जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। कितनी है इसकी जनसंख्या, ये है आपकी 12,76,652, ठीक है, 12,76,652। ये अर्बन पॉपुलेशन है किस डिस्ट्रिक्ट का, किस जिले का, रायपुर जिले का। फिर न्यूनतम में हम चले जाएं, नंबर बेसिस पर न्यूनतम में यदि हम चले जाएं तो इसमें पूरे के पूरे 27 जिले नहीं है। आगे हम चलेंगे तो न्यूनतम में हम देखेंगे कि पूरे के पूरे 27 जिले में जो संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, ये देख लीजिए पिछले में आपके कितने थे, 14 जिले थे, यहां पर आपके पूरे 15 से लेकर के 27 जिले यहां पर आपके आ रहे हैं। ये देखिए, तो संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो अर्बन पॉपुलेशन यानी कि जो शहरी जनसंख्या है, उसमें न्यूनतम स्थान कौन सा जिला रख रहा है, ये रख रहा है आपका नारायणपुर। तो नारायणपुर में शहरी जनसंख्या कितनी है, मात्र 22,106 की जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र में निवास करती है। कौन से जिले में, नारायणपुर जिले। छत्तीसगढ़ की कुल यदि हम बात करें, कुल शहरी जनसंख्या की यदि हम बात करें तो ये आपकी हो जा रही है 59,37,237, यानी छत्तीसगढ़ की हम जो एवरेज जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है यानी कि शहरी जनसंख्या जो है निवास कर रही है शहरों में, वो कितनी है, 59,37,237 की, यानी 59,37,237 की। तो ये हमने बात की अर्बन पॉपुलेशन की, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, नंबर्स के बेसिस पर। अब हम उसी को देख रहे हैं परसेंट के बेसिस पर। तो परसेंट के बेसिस पर फिर से हम जिले नंबर 1 से शुरू करते हैं और फिर कहां पर जाएंगे, हम 27वें जिले में जाएंगे। तो ये आपका है, ये देख लीजिए परसेंट के बेसिस पर, ये परसेंट के बेसिस पर ये देख लीजिए अर्बन पॉपुलेशन है। परसेंट के बेसिस पर यदि हम देखते हैं तो सबसे टॉप में जो है वो कौन सा जिला है, वो जिला है आपका दुर्ग जिला, ठीक है। सबसे टॉप में जो है परसेंट के बेसिस पर अर्बन पॉपुलेशन, जिस जिले में सर्वाधिक जो है शहरी जनसंख्या निवास करती है, प्रतिशत के आधार पर यदि हम देखें तो कौन सा जिला है, दुर्ग जिला। कितने प्रतिशत, 64.15%, यानी 64.15% जो है वो आपका अर्बन पॉपुलेशन है किस जिले में, दुर्ग जिले में। यदि हम कम की बात करें, न्यूनतम यानी कि लोवेस्ट की बात करें, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको दिख जाएगा लोवेस्ट में, ये आप आ जाइए, ये परसेंट के बेसिस पर लोवेस्ट जो है ये आपका आ जाएगा कौन सा, बलरामपुर जिला है। बलरामपुर जिले में सबसे कम जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है यानी शहरी जनसंख्या निवास करती है। प्रतिशत के आधार पर कितनी जनसंख्या है वहां पर, 4.75, यानी कि 4.75% जो है अर्बन पॉपुलेशन परसेंट बेसिस पर किस डिस्ट्रिक्ट का, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का है। फिर आप देख सकते हैं एवरेज, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जो अर्बन पॉपुलेशन का एवरेज परसेंट है वो है आपका 23.24%, ठीक है। तो ये हमने डेटा रखा आपके सामने कि अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरी जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ की जिलेवार, वो कौन कौन सी है, कौन से जिले में सर्वाधिक है, कौन से जिले में सबसे कम है, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, संख्या के आधार पर और फिर प्रतिशत के आधार पर। अब अर्बन पॉपुलेशन के बाद हम देखेंगे रूरल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो किस जिले में सर्वाधिक है और किस जिले में कम है। उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, नंबर्स के बेसिस पर यानी कि संख्या के आधार पर, और परसेंट के बेसिस पर यानी कि प्रतिशत के आधार पर। तो देख सकते हैं संख्या के आधार पर यदि हम जाएं
तो प्रथम स्थान पर जो जिला है, क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर यदि हम बात करें तो कौन सा जिला आ रहा है, आपका जांजगीर चांपा जिला आ रहा है, जिसकी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 13,94,646, ठीक है। 13,94,646 जो है ये आपकी रूरल पॉपुलेशन है। किस डिस्ट्रिक्ट की, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट की। ये हम देख रहे हैं नंबर के बेसिस पर, संख्या के आधार पर, ठीक है। इसी संख्या के आधार पर, नंबर के बेसिस पर जो रूरल पॉपुलेशन हमको देखना है वो सबसे कम जो है किस जिले की है, ये है आपके सामने। सबसे कम जो है वो आपका आ रहा है कौन सा जिला, ये नारायणपुर जिला। नंबर के बेसिस पर यानी संख्या के आधार पर जो रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे कम किस जिले की है, वो नारायणपुर जिले में 11,07,714, 11,07,714, माफ कीजिएगा। ये जो जनसंख्या है वो नारायणपुर जिले की है। किसकी, ग्रामीण जनसंख्या जो है संख्या पर आधारित है, वो नारायणपुर जिले की कितनी है, 11,07,714। तो ये हमने देखा ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका डेटा हमने देखा। सर्वाधिक जो था वो जांजगीर चांपा जिले का था और न्यूनतम किस जिले का हुआ, नारायणपुर जिले का। आपको आंकड़े एकदम से याद नहीं रखने हैं, केवल ये याद रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा है और न्यूनतम यानी कि सबसे निचले स्थान पर कौन सा जिला है, ठीक है। तो ये आपका हुआ किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, परसेंट नंबर्स के बेसिस पर। इसके बाद हम इसी को देख लेंगे, इन्हीं डेटास को हम देखेंगे किसके बेसिस पर, परसेंट के बेसिस पर। तो ये आप देख सकते हैं रूरल पॉपुलेशन परसेंट के बेसिस पर, प्रतिशत के आधार पर। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है परसेंट के बेसिस पर, वो है आपकी कौन से जिले की, ये है आपकी बलरामपुर जिले की। ये आप आ जाइए, ये देख सकते हैं, ये बलरामपुर जिले की जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। किस बेसिस पर, परसेंट बेसिस पर, यानी रूरल पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा किसकी है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की है। कितनी है, 95.25%, यानी 95.25% जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है बलरामपुर जिले में, प्रतिशत के आधार पर। ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के आंकड़े देख रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं। हमने दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, प्रतिशत के आधार पर, परसेंट बेसिस पर, और नंबर बेसिस पर यानी संख्या के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर जो बलरामपुर जिला है उसमें आपका जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है ग्रामीण क्षेत्र में। कितने प्रतिशत की जनसंख्या है, लगभग आपकी 95.25% की जनसंख्या है। इसी के आधार पर यदि हम सबसे न्यूनतम यदि हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो कौन सा जिला होगा हमारे पास, ये होगा हमारा ये आप देख लीजिए। प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है ये मैं आपके सामने रख देता हूं 27वें नंबर पर, ये है आपका दुर्ग जिला, ठीक है। ध्यान देंगे, दुर्ग जिला जो है वो आपका न्यूनतम क्या रख रहा है, ग्रामीण जनसंख्या रख रहा है प्रतिशत के आधार पर। यानी दुर्ग जिले में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशत के आधार पर, देख सकते हैं 35.85% की जो जनसंख्या है वो दुर्ग जिले की है, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है प्रतिशत के आधार पर। यदि हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ हमें पता है कि गांवों में बसता है। जिस प्रकार भारत गांवों में बसता है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी गांवों में बसता है। तो गांव में जो ग्रामीण जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की वो सर्वाधिक होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, 76.76% की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये हमारे रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण जनसंख्या के जो कुछ आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे। पहले हमने अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जनसंख्या के आंकड़े रखे थे, फिर हमने रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके आंकड़े आपके सामने रखे हैं। ये नंबर्स पर बेस्ड थे और
परसेंट पर भी बेस्ड थे। आगे आप देख लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन यानी अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उसको हम बात कर रहे हैं यहां पर नंबर के बेसिस पर और परसेंट के बेसिस पर। तो इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि जो ट्राइब्स हैं वो नंबर के बेसिस पर यदि हम जाएं तो प्रथम स्थान पर जो हमारा जिला है वो कौन सा जिला है? ये है आपका जशपुर जिला, जिसकी जो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है आपकी? ये है आपका 5,30,378। ठीक है, इतनी जो जनसंख्या है वो जशपुर जिले में निवास करती है। ये संख्या पर आधारित हम देख रहे हैं कौन से वर्ग की बात की जा रही है, कौन से समुदाय की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर किस जिले में है? जशपुर जिले में है। अब इसी को हम देखेंगे न्यूनतम जो है वो किस जिले में है? तो आगे हम देख सकते हैं, ये आपका आ जाइए, न्यूनतम जो है शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो किस जिले में है? वो है आपका बेमेतरा जिला। ध्यान देंगे, बेमेतरा जिले में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो संख्या के आधार पर कितनी है? ये है मात्र 37,185 की। यानी अनुसूचित जनजाति के समुदाय के जो लोग हैं या जो वासी हैं वो बेमेतरा जिले में सबसे कम है। कितनी संख्या है उनकी? 37,185। अब पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है वो कितनी है? शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 78,22,902। 78,22,902 की जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ की। तो ये हमने जनसंख्या के आधार पर यानी कि संख्या के आधार पर देखा। अब इसी डेटा को हम परसेंट के बेसिस पर देखते हैं। तो परसेंट के बेसिस में क्या होगा? परसेंट के बेसिस में शेड्यूल्ड ट्राइब जो पॉपुलेशन है उसमें नंबर 1 पे जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रथम स्थान पे जो जिला है वो कौन सा जिला है? ये है आपका सुकमा जिला। सुकमा जिले में सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। इसका प्रतिशत कितना है? 83.47% यानी 83.47% का जो पॉपुलेशन है वो सुकमा जिले में ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का, जनजाति वर्ग का समुदाय यहाँ पर 83.47% निवास करता है। अब इसी को हम न्यूनतम पर देख लेते हैं, यानी सबसे कम जो है प्रतिशत के आधार पर कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका आएगा कौन सा जिला? रायपुर जिला जो है वहां पर सबसे कम ट्राइबल कम्युनिटी यानी अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। लगभग कितने प्रतिशत? 4.3% लोग जो हैं वो निवास करते हैं रायपुर जिले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के। छत्तीसगढ़ में यदि प्रतिशत पर आधारित जनजाति समुदाय की जो जनसंख्या है उसकी बात की जाए तो वो लगभग कितना है? 30.62%। यानी लगभग छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने शेड्यूल्ड ट्राइब का हमने जो यानी कि जनजातियां जो है उनकी जनसंख्या का हमने विश्लेषण किया, उसी प्रकार से हम विश्लेषण करेंगे यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है और कौन सा जिला न्यूनतम स्थान पर है, इसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं संख्या पर आधारित यानी कि जो आपका पॉपुलेशन है उस पर बेस्ड जो जिला है वो सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है? जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला जो है उसमें
शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। कितनी है? ये है 3,97,908 यानी 3,97,908 की जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। किस जिले में? जांजगीर चांपा जिले में, और यह जिला प्रथम स्थान पर है संख्या के आधार पर। अब सबसे लास्ट में यानी कि अंतिम स्थान पर कौन सा जिला है शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर? तो देख लीजिए, ये है आपका सुकमा जिला। ये आप देख सकते हैं, ये सुकमा जिला जो है ये शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, संख्या के आधार पर कितनी? लगभग 2,776 इतने ही अनुसूचित जाति शेड्यूल जो कास्ट है उसके लोग निवास करते हैं। किस जिले में? सुकमा जिले में निवास करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए कि संख्या के आधार पर लगभग कितने लोग अनुसूचित जाति के निवास करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं 32,74,269 इतने लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के यानी कि अनुसूचित जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। तो ये भी लगभग 1/3 जनसंख्या है। जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति की आपने जनसंख्या देखी थी वो लगभग 1/3 थी प्रतिशत के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर भी, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति की यदि हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो वो भी लगभग 1/3 की जनसंख्या है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसी आंकड़े को हम किसके आधार पर देखेंगे? इसी आंकड़े को हम देखेंगे परसेंट के बेसिस पर, प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर यदि हम बात करें, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि जो जिला जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले स्थान पर है या सबसे निचले स्थान पर है वही प्रतिशत में भी आपका पहले स्थान पर और निचले स्थान पर होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि संख्या का आधार अलग है, ठीक है, संख्या का आधार अलग है और प्रतिशत का आधार अलग है। प्रत्येक जिले में प्रत्येक समुदाय के समान संख्या में लोग निवास करें ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए प्रतिशत के आधार पर जब हम देखते हैं तो वो जिले का आंकड़ा बदल जाता है। तो इसलिए आपको दोनों आंकड़े याद करने पड़ेंगे। सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों पर बेस्ड होते हैं। कई बार वो आपका परसेंट के बेसिस पर पूछेगा, कभी वो आपको जो नंबर्स हैं संख्या के बेसिस पर पूछेगा। तो ये आप देख सकते हैं क्या, जो आपका शेड्यूल कास्ट, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा किस जिले में है? यह है आपका मुंगेली जिला। मुंगेली जिले में लगभग 27.76% की जनसंख्या वो शेड्यूल कास्ट की है, यानी कि अनुसूचित जाति की है मुंगेली जिले में। इसी को हम न्यूनतम देखें यदि, तो न्यूनतम में आपका कौन सा जिला आ जाएगा? न्यूनतम में आप देख सकते हैं ये आपका जिला आएगा, न्यूनतम में आप देखिए तो न्यूनतम में आपका जिला आएगा सुकमा जिला। शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, प्रतिशत के आधार पर हम यदि न्यूनतम स्थान पर देखें तो कौन सा जिला है आपका? सुकमा जिला है। सुकमा जिले में 1.11% शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। ये आपका हुआ। फिर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में यदि बात की जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 12.82, मैं फिर से बोलूंगा, देखिए संख्या के आधार पर हम बोल रहे हैं कि कितना आ रहा है, 1/3 तो नहीं, 1/3 से कम, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, 1/3 से कम जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? आपकी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है पूरे छत्तीसगढ़ में। प्रतिशत के आधार पर यदि हम देखें तो 12.82% यानी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 12.82% की जो जनसंख्या है, या आप बोल सकते हैं इसको, ये आपका 1/, कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये 1/4 या 1/3 हिस्सा जो है, 1/3 नहीं कहना चाहिए, बहुत ही कम जो जनसंख्या है वो शेड्यूल कास्ट की है, यानी अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है 12.82% की जनसंख्या है पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में। जो आपका शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या थी वो लगभग 30% के आसपास थी, इसलिए वो लगभग 1/3 की जनसंख्या थी। लेकिन शेड्यूल कास्ट की यदि हम बात करें तो वो केवल 12.82% की जनसंख्या है। तो ये आपके आंकड़े हुए। अब हम देखते हैं अगला आंकड़ा जो है हमारे पास वो छत्तीसगढ़ की जनगणना
के आधार पर कौन सा आंकड़ा है, ये आप देख सकते हैं 0 to 6 एज ग्रुप पॉपुलेशन, यानी 0 से लेकर के 6 साल के जो बच्चे हैं उसमें जो आपका पॉपुलेशन का जो डेटा है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये 3 कैटेगरी में, नंबर्स के बेसिस पर यानी कि संख्या के आधार पर, दूसरा आपका कौन सा परसेंट के बेसिस पर यानी प्रतिशत के आधार पर, और तीसरा सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के आधार पर हम देखेंगे। तो एक साथ पहले टॉप के जिलों को देख लेते हैं, फिर एक साथ हम देख लेंगे जो सबसे निचले स्थान पर जिले हैं उनको। क्या देख रहे हैं हम, 0 से लेकर 6 वर्ष के जो समूह के बच्चे जो हैं या उस वर्ग की जो जनसंख्या है उसका हम आंकड़ा यहां पर विश्लेषण कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, नंबर्स के बेसिस पर, संख्या के आधार पर, परसेंट के बेसिस पर, प्रतिशत के आधार पर, और सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के आधार पर। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो कौन सा है आपका, सबसे पहले आप देख रहे हैं नंबर्स के बेसिस पर। ये आप देख सकते हैं नंबर्स के बेसिस पर कौन सा है, नंबर्स के बेसिस पर आपका जो सबसे ऊपर में जो जिला है वो कौन सा जिला है, रायपुर जिला है। कितना, 3,04,044। ये क्या है, 0 से लेकर के 6 साल तक के वर्ग के जो समूह की जनसंख्या है वो संख्या के आधार पर किस जिले में सर्वाधिक है, रायपुर जिले में सर्वाधिक है। फिर प्रतिशत के आधार पर यदि हम बात करें तो प्रतिशत के आधार पर आप देख सकते हैं बलरामपुर जिले में 0 से लेकर के 6 साल तक के वर्ग के समूह की जो जनसंख्या है प्रतिशत के आधार पर बलरामपुर जिले में सर्वाधिक है। कितना, 17.38%। फिर आप देख सकते हैं जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के आधार पर सबसे उच्चतम स्थान पर 0 से लेकर के 6 वर्ग के समूह का जो जिला है वो कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा जिला है। यहां पर जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1012 का लिंगानुपात है। ठीक है, तो आपने संख्या के आधार पर देखा 0 से 6 वर्ग के जो समूह की जनसंख्या थी, तो संख्या के आधार पर जो प्रथम स्थान पर जिला था वो कौन सा था, रायपुर था। प्रतिशत के स्थान पर आपने देखा तो वो बलरामपुर था, और सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात के आधार पर आपने देखा तो वो कौन सा था, दंतेवाड़ा जिला था। अब इन्हीं आंकड़ों में हम न्यूनतम पर चले जाते हैं। तो न्यूनतम में आप देख सकते हैं कौन सा, ये न्यूनतम में आप आ जाइए, ये आपका है, ये आप देख सकते हैं। न्यूनतम में आप देखेंगे तो सबसे कम पर आपका आएगा कौन सा, संख्या के आधार पर यदि आप देखें तो सबसे कम आपका आएगा नारायणपुर जिला। ठीक है, 0 से लेकर के 6 साल के समूह की जो जनसंख्या है वो नारायणपुर जिले में संख्या के आधार पर सबसे कम है, यानी कितनी है, 23,358 की जो है वो आपकी जनसंख्या है। और पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें, एवरेज हम यदि बात करते हैं 0 से लेकर के 6 साल के वर्ग के समूह की जनसंख्या पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो वो है आपकी कितनी, 36,61,689। ध्यान देंगे, 36,61,689 की जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी किसकी है, 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में है। फिर अब इसी आंकड़े को हमको देखना है किसके आधार पर, इन्हीं आंकड़ों को हमको देखना है प्रतिशत के आधार पर। तो सर्वाधिक में हमने देखा था कौन सा जिला था, सर्वाधिक में आपका था बलरामपुर जिला। अब ये आपका न्यूनतम पर देखेंगे तो न्यूनतम में हमारा बालोद जिला है, जिसमें प्रतिशत के आधार पर 11.66% की जो जनसंख्या है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या है। पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो कितने प्रतिशत, 14.35% की जो जनसंख्या है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या है। ये एवरेज डेटा है। फिर आप आगे आ जाइए, यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किस जिले में, वो है 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो जो है वो न्यूनतम किस जिले में है, वो न्यूनतम है आपका रायगढ़ जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो लगभग कितना है वो 969। एवरेज जो है 0 से लेकर के 6 इयर्स तक का एज ग्रुप का जो
पॉपुलेशन है वो एवरेज यदि हम देखें किसका, सेक्स रेशियो के बेसिस पर यदि हम देखें तो एवरेज सेक्स रेशियो जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 969। तो ये हमारे सामने आंकड़े थे जनसंख्या के आधार पर। ये पूरे आंकड़े मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, और आने वाले सालों में पूछे जाने की संभावना है। आने वाले सालों में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले भी जो एग्जाम हुए हैं उनमें 2011 के बाद भी होने वाले जो पेपर्स थे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के, उनमें भी कई बार 2001 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 की जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद भी 2011 के जो आंकड़े हैं और 2001 के जो आंकड़े हैं उन पर आधारित सवाल सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये जो हमारा डेटा एनालिसिस था जनगणना से संबंधित, सेंसस 2011 जनगणना 2011 से संबंधित, उसका जो विश्लेषण हमने आपके सामने रखा है, प्रस्तुत किया है, मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में मिलेंगे और आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो जाने से पहले आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। यदि आप किसी भी प्रकार से रिटर्न मटेरियल चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन का ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका कोर्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आप ये पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर, जो तेजस आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर करंट अफेयर्स की भी सीरीज, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की भी सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो उसे देखने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप हमारा हाथ थामे हुए चलते रहिए, हम आपके साथ संयुक्त रूप से एक साथ आगे बढ़कर सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।